Assalamualaikum. Welcome back to our channel Studyhood. Today our topic is question number 3 of class 10. ठीक है भाई, मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 22.1. एक्सरसाइज 22.1 जो है उसके हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 समझ लिया अच्छी तरह से. मज़ा भी आया भाई, सीखने भी कुछ मिला, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ, क्रिस्टल क्लियर हुआ. ठीक है ना. अब और क्या सवाल आता है आपके पास? और भाई सवाल आता है हमारे पास कि नंबर जो 3 क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है. भाई तीनों ही सेम है. तीनों क्या 4 सेम थे. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5. ये वो चारों ही क्वेश्चन सेम थे. सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन 1 में थोड़ी बहुत चेंजिंग थी, लेकिन फिर भी सिमिलर था. ठीक है. अब आते हैं हमारे आज के सवाल पर. तो भाई देखो, सवाल बड़े होते हैं यहाँ पर हमारे पास. ठीक है, बड़े बड़े सवाल आते हैं तो मैं अभी यहाँ पर बोर्ड पर नहीं लिख पाता हूँ. ठीक है ना. इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट जो है आपकी सवाल जो है ना उसको अरेंज करके लिख लिया है. बाकी जो सवाल था वो मैं आपको अभी पढ़ कर सुनाऊँगा या फिर आपकी स्क्रीन पर शो कर दूँगा. ठीक है. अगर नहीं कर रहा तो फिर सुन लो. ठीक है. द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय 20 students to attend a law course were noted as giving below. Construct group. ओके. क्या किया इसने, क्या कहा इसने भाई? इसने ये कहा कि एक 20 स्टूडेंट्स हैं. कितने हैं? 20 स्टूडेंट्स हैं जो कि जा रहे हैं किसको ज्वाइन करने, किस ग्रुप को ज्वाइन करने जा रहे हैं. एक कोर्स करने जा रहे हैं, या कहीं पे भी जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, या कॉलेज जा रहे हैं. जहाँ पर भी जाएं, यहाँ तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आप लोगों ने कोई देखे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तो पैदल आते हैं, कुछ बच्चे बाइक पर आते हैं, कुछ कार में आते हैं, और ज़्यादातर बस में आते हैं. ठीक है ना. क्योंकि बस बड़ी है, उसमें ज़्यादा बच्चे आ सकते हैं, इसलिए ज़्यादातर बच्चे बस में आते हैं. लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 20 स्टूडेंट्स दिए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक आप, एक मैं, एक कोई और बच्चा और 17 कोई और स्टूडेंट्स. ठीक है. आपकी क्लास के ही रख लो. वो सारे स्टूडेंट जो है आप खुद इमेजिन करो, जब आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में आओगे तो क्या होगा भाई? कुछ बच्चे पैदल आएंगे, कुछ बच्चे बाइक में आएंगे, कुछ कार में आएंगे, कुछ बस में आएंगे. ऐसी बात है. ठीक है ना. हर किसी की अपनी ट्रांसपोर्ट है, हर किसी की अपनी मर्जी है यार. तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ टेबल बनाना है. क्योंकि सवाल में क्या लिखा हुआ था? टेबल. अच्छा, अब पढ़ते हैं आगे का सवाल जो कि काम का है. ठीक है. आगे क्या कह रहा है? ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल. क्या बनाना है भाई? ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है. विच परसेंटेज परसेंटेज भी निकालनी है भाई. और काम आ गया. परसेंटेज निकालने के लिए एक और निकालना पड़ेगा. वो क्या है भाई? रिलेटिव्स. व्हाट इज दिस? रिलेटिव्स फ्रीक्वेंसी. अब देखो, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फाइंड करूँगा परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का, सिर्फ मैंने एफ लिख लिया है, अभी इतनी जगह नहीं है, स्पेस नहीं देना. ठीक है. और आगे परसेंटेज समझ में नहीं आ रहा. ओके. फ्रीक्वेंसी परसेंटेज मालूम करने का एक फॉर्मूला है. वो फॉर्मूला क्या है भाई? आर मल्टीप्लाई बाय एफ इज इक्वल टू, नहीं, मल्टीप्लाई बाय 100. क्या किया इसने? क्या फॉर्मूला लिखा भाई? समझ में तो कुछ भी नहीं आया. हमें कुछ भी नहीं आया. कैसे आएगा भाई? क्यों? क्योंकि आप लोग एक चीज़ नहीं जानते जो मैं जानता हूँ. वो क्या है? ये आर क्या है? आर है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. परसेंटेज मालूम करने के लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करना लाजमी है. आ जाओ. फ्रीक्वेंसी के लिए फिर से एफ बाद में लिखेंगे, पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक है. अब आ जाओ यहाँ पर. अब इसको भूल जाओ. इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, आगे आएंगे तो मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को. पहले यहाँ पर वॉक 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स पैदल आ रहे हैं.
चल कर आ रहे हैं अपने पाँव पर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा भाई, नंबर 1 इज़ वॉक। क्या मैं 7 दफ़ा लिखूँगा? नहीं यार, फिर एक दफ़ा लिख देंगे, हो काम हो गया। और बाइक पर आने वाले बच्चे कितने हैं? 1 2 और बस सिर्फ 2। 2 बच्चे जो हैं वो किस में आते हैं भाई, बाइक पर आते हैं। और कार भी है भाई। और क्या है, बस है। अब यहाँ पर टेलीमार्क में आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, देखते हैं आपको याद है या नहीं। वॉक देखो यहाँ पे कितने बच्चे वॉक कर आ रहे थे, 7 स्टूडेंट्स। 1 2 3 4। क्या मैं 5 लिखूँ ऐसे? नहीं, पढ़ाया था मैंने यार आप लोग को 5। हम यहाँ पर 5 से इसको चारों को ही काट देंगे और यहाँ पर 6 7। ये ऐसे तरीका है इसका लिखने का। अब आ जाओ किसके ऊपर भाई, बाइक के ऊपर। बाइक कितनी है, बाइक के आगे लिखूँगा 2। और कार कितनी है, 1 2 3 4 5। 5 कार हैं, 1 2 3 4 5। बस कितनी है भाई, 1 2 3 4 5, ये भी 5 हैं। अच्छा है भाई, 5 लिख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है इसका। 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, ठीक है ना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट होते जाओगे। तो फ्रीक्वेंसी मीन्स वर्ड्स में लिखना है। बाइक वॉक कितने स्टूडेंट्स पैदल आ रहे थे, 7 स्टूडेंट्स पैदल आ रहे थे, हाँ भाई। और बाइक पर 2 आ रहे थे, कार में 5 आ रहे थे। कार में कितने आ रहे थे भाई, 5। और बस में भी 5 स्टूडेंट्स बस में थे, 5 स्टूडेंट्स कार में थे, 2 स्टूडेंट्स बाइक पर थे और 7 स्टूडेंट्स बाइक और यहाँ पर पैदल आ रहे थे, ठीक है। व्हाट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसका भी एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले को समझने से पहले आज पहले इसको प्लस कर दो। n और यहाँ पर n लिखो, यहाँ पर सिग्मा f लिखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। 7 और 2 9, कितने हुए भाई, यहाँ पर 9 हो गए। 9 और 5 14, 14 और 5 तो यार कितने हो रहे हैं, 19 हो रहे हैं। 19 कैसे हो रहे हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स कितने थे भाई, 20 थे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यहाँ पर 19 आ रहे। आ जाओ फिर से एक दफ़ा चेक कर लो, ठीक है, चेक कर लेते दफ़ा। हो गया चेक, हो गया। क्या गलती की थी भाई, बस जो है ना 6 है। कितने स्टूडेंट्स हैं, 6 बसें। क्या करें, मेरे बच्चे थोड़ी हैं। आ जाओ, बस कितनी थी, 6 थी। अब हो गया 14 और 6 20, वाह परफेक्ट। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करने का फॉर्मूला क्या था कि एफ डिवाइड बाय एन। व्हाट इज एन, एन क्या है भाई, ये रहा 20, ठीक है। एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी, नंबर 1 फ्रीक्वेंसी 7/20, डिवाइड करेंगे, सब्र करो। और 2/20, 5/20, 6/20, अपॉन बोलो, डिवाइडेड बाय बोलो, कुछ भी बोलो भाई, आपकी मर्जी है। मैं कौन होता हूँ आपके बीच में बोलने वाला, ठीक है। अब आ जाओ, उठा लो अपना वस्तु कैलकुलेटर। 7 डिवाइड बाय 20, आंसर इज 0.35। ओके, ये तो हो गया। अब 2 डिवाइड बाय 20, आंसर इज 0.1। अच्छा, इनको डिवाइड हम खुद भी कर सकते हैं, मैनुअल कर सकते हैं, लेकिन 9-10 में कैलकुलेटर अलाउ है भाई, अलाउ है आप लोगों को, ठीक है। तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अब बारी आती है इसकी। 5 डिवाइड बाय 20, आंसर इज 0.25। और है भाई, लास्ट इज 6 डिवाइड बाय 20, आंसर इज 0.3। आंसर इज 0.3। सॉल्व हो गया। हाँ, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड हो गई। नाउ इज टर्न टू फाइंड परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके पास। क्या है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आई थी 7 की,
भूल जाते हो बार बार। क्या आई थी? 0.35 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू, आंसर अभी फिर से करेंगे कैलकुलेटर, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100, और अब 0.3 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू, फिर से उठाओ अपना अपना वस्तु, मीन्स कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में करने से पहले देखो मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, मैं क्या भी बताऊंगा आप लोगों को। 0.35 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो आंसर 35 आएगा। आ जाओ लाइव प्रूफ दे दूंगा मैं। 0.35 मल्टीप्लाई बाय 100 आंसर 35। देखो आ रहा है आंसर, आ रहा है आंसर। ओके, मैंने क्या बोला था अभी आप लोगों को कि भाई प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप सवाल देख कर उसका आंसर बता दोगे। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100 आंसर इज 10। नाउ 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100 आंसर इज 25। अब इसका आंसर मुझे बताओ आप लोग, जब इसका 10 आया तो इसका क्या आएगा? 30 आएगा भाई। 0.30 मल्टीप्लाई बाय 100 आंसर इज 30। क्या मैं रॉन्ग था? नहीं भाई, सही कहा था मैंने आप लोगों को, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं, चलो अब हो गया ही सवाल नंबर 3 क्वेश्चन सोल्व परफेक्टली। भाई समझ में आया? पूरा यकीन है समझ में तो आया होगा। नाउ वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा हाँ भाई, अगर नोट नहीं कर रहे हो ना तो नोट कर लो यार, लाजमी। नोट नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। नोट इस तरह करना जैसे आप लोग, अच्छा सीख रहे कैसे हो आप? सीखना इस तरह जैसे आप लोग अभी सीखोगे और क्लास में जाके किसी और को सिखाओगे, वो वाले जो कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रख कर एक दफ़ा ये बात मेरी सुन लो, इंशाल्लाह कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना? और प्रैक्टिस करते रहना। सो हियर इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, बुक निकाल लो, एक दफ़ा बुक से पढ़ लो, बाकी मैं भी आप लोगों को पढ़ के लाजमी सुनाऊँगा, ठीक है? अच्छा नंबर 4 को समझते हैं कि भाई कहना क्या चाहता है, ये कहना क्या चाहता है। आ जाओ, सेटिस्फाई। ओके, अब नंबर क्वेश्चन में पहले आप लोगों को मेरा एक दिल करा पहले आप लोग समझा दूँ एक दफ़ा। क्वेश्चन पढ़ने से पहले सवाल में कहना क्या चाहता है कि भाई एक फैमिली है, 40 फैमिलियाँ हैं। कितनी? 40 फैमिली हैं, जो कि ये आप वो एक समझो बना, एक मैं हूँ, मैं एक 40 फैमिलीज़ को मैं उनके सामने खड़ा हुआ हूँ। मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि भाई आप लोग वेकेशन में, जो समर वेकेशन होती हैं जो जून जुलाई जो अभी चल रही हैं, क्या आप उसमें कहीं घूमने जाते हो, वेकेशन एंजॉय करने जाते हो? अब जो 40 फैमिलियाँ थी उसमें से जो मुझे 8 फैमिली ने क्या बोला? नेवर, नहीं भाई हम नहीं जाते। और आर वाली, आर मीन्स 5 फैमिलियों ने मुझे ये बोला कि ऑफन, रेयरली, यानी कभी कभी जाते हैं हम, ठीक है ना? 5 फैमिली ने बोला कि कभी कभी जाते हैं, और 8 फैमिली ने बोला ऑफन, और 10 फैमिली ने क्या बोला? समटाइम्स। इन्होंने भी क्या बोला भाई? कभी कभी जाते हैं, लेकिन जाते हैं लाजमी, 10 फैमिली ने। और 9 फैमिली ने मुझे बोला कि भाई ऑलवेज, ऑलवेज जब भी छुट्टी हो जाते लाजमी है। ये अच्छी बात है यार, ठीक है ना? जब भी जाते हैं, वेकेशन होती हैं तो जाना तो लाजमी है। ओके, अब आते हैं सवाल के ऊपर। रेस्पॉन्स ऑफ 40 फैमिलीज ऑन हाउ फ्रीक्वेंटली दे स्पेंड वेकेशन आउट ऑफ सिटी इन अ ग्रुप्ड वेकेशन इंजॉय करते हैं आउट ऑफ सिटी। क्या वो कहीं जाते हैं आउट ऑफ सिटी या सिटी में ही, लेकिन कभी इंजॉय किया है भाई? तो किसी ने नेवर बोला, किसी ने समटाइम बोला, किसी ने रेयरली बोला, किसी ने ऑलवेज बोला, किसी ने ऑफन बोला, ठीक है? हर किसी की अपनी चॉइस है, हर किसी की अपनी मर्जी है, लेकिन इस मैथ को क्या कहें, वो यहाँ पर भी घुसा हुआ है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो कंप्यूट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है? समझ गए? इसमें क्या करना है? पहले तो इसको मिटाना, ठीक है ना? भाई इसने बोला है मुझे परसेंटेज मालूम नहीं करवानी,
आप पर्सन मालूम मत करना, मुझे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करके दो। और अभी ट्रांसफर यहाँ से मिटाएंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, रेस्पॉन्स। अच्छा, एक फैमिली ने क्या बोला, नेवर। नंबर 2 फैमिली ने रेयरली, और नंबर 3 फैमिली ने ऑफन। ऑफन पढ़ रहा हूँ तो ऑफन लिख रहा हूँ, टी साइलेंट होता है, ठीक है इसमें। और 10 फैमिली ने मुझे बोला कि भाई समटाइम्स, यानी इसका भी सीधा सीधा मीनिंग है कभी कभी। और 9 फैमिली ने मुझे बोला ऑलवेज, ऑलवेज, ठीक है। अब टेलीमार्क्स, टेलीमार्क्स पता है आप लोगों को यार, अभी तो सिखाया मैंने। अब देखो नंबर 8 है, 8 फैमिलियाँ हैं, तो उसको कैसे लिखूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और 5 रेयरली, 1 2 3 4 5। ऑफन 8 हैं वो भी, 1 2 3 4 5 6 7 8। समटाइम्स वाली फैमिली 10 है माशाल्लाह। समटाइम्स कभी कभी, हम भी ऐसे ही कभी कभी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके। और ऑलवेज वाली फैमिली 9 हो गई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अब फ्रीक्वेंसी भाई 8 हैं, 8 यहाँ पर, 5 हैं यहाँ पर, 8 हैं यहाँ पर, 10 हैं यहाँ पर, 9 है। अब इन सारों का प्लस करें, इन सारों का प्लस करोगे आंसर क्या आएगा भाई, सोचने की बात है। जब बार बार बोला कि भाई 40 फैमिलियाँ, तो आंसर यहाँ पर भी n इज इक्वल टू 40, n इज इक्वल टू 40। अब इसका फॉर्मूला क्या था कि फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय n, फ्रीक्वेंसी किससे डिवाइड होगी, n से, n मीन्स 40। अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास आती है 8 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 40, 5 डिवाइड बाय 40, 8 डिवाइड बाय 10, ये भी 40 होगा, 10 क्यों, 10 डिवाइड बाय 40 और 9 डिवाइड बाय 40। गिन लो एक दफ़ा, 5 हैं ये भी, 1 2 3 4 5, ओके। बहुत अच्छा जा रहा है ये सवाल, ठीक है ना। छोटे छोटे जो सवाल थे, मैंने बोला एक ही वीडियो में 3 कर देते हैं, ठीक है ना, वरना फिर अलग अलग वीडियो 5-5 मिनट की बनती तो के अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। एक ही वीडियो बनाते पूरा। अब 8 डिवाइड बाय 40, आंसर इज, आंसर क्या होगा भाई, 0.2, आंसर इज 0.2। नेक्स्ट बारी, नेक्स्ट क्या है भाई हमारे पास, 5 डिवाइड बाय 40, आंसर इज, बढ़िए थोड़ी, 0.125, ठीक है ना। अब 8 फिर से आ गया, 8 डिवाइड बाई 40, तो आंसर वही सेम आएगा 0.2। अब 10 डिवाइड बाय 40, आंसर इज 0.25। नाउ इट्स टाइम टू डिवाइड द 9 डिवाइड बाय 40, 9 डिवाइड बाय 40, आंसर इज 0 है 0.225, 225। नंबर 4 क्वेश्चन हो गया, समझ में आया, पूरा यकीन है। अब मूव ऑन होते हैं नंबर 5 कर, लेकिन उससे पहले कैसे कहूँगा, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, ठीक है। ओके, नाउ वी सॉल्व अवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ओके ना। बाकी इसके बाद क्वेश्चन हैं, ओके। अभी ये एक्सरसाइज ख़त्म नहीं हुई, तो एक्सरसाइज में आपको बहुत आगे और तब आएगी, खबर तो करो, आगे और तंग करेगी। अच्छा, अब आते हैं हम, हमारे पास क्या आ गया है, सवाल आ गया है नंबर 5। नंबर 5 सवाल को पढ़ेंगे, समझेंगे, कहना क्या चाहता है। आ जाओ। ऑर्गेनाइज द कलर्स ऑफ केप ऑफ परफेक्ट ऑफ वेरियस स्कूल इन फ्रीक्वेंसी टेबल। भाई क्या कह रहा है कि एक स्कूल है जिसकी केप्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल नर्सरी की ड्रेस अलग है, KG1 की अलग है, KG2 की अलग है, और फर्स्ट से लेकर 8 तक ड्रेस अलग है, फिर 9-10 की ड्रेस अलग है। कितने हो गए भाई, ये जोड़ हो गए,
1 2 3 4 और 5। तो ठीक है, 1 2 3 और 5 हो गए 5 5 5 ड्रेस अलग, 5 केप्स अलग, केप्स के कलर अलग। एक कलर आ गया हमारे पास ब्लैक, एक कलर क्या आ गया ब्लैक, एक आ गया ब्लू, एक आ गया ब्राउन, एक ग्रीन, एक रेड। ठीक है, तो भाई केप्स ऑफ कलर आ जाओ यहाँ पर लिखें। नंबर 1 तो यहाँ पर आएगा ब्लैक, और आएगा यहाँ पर ब्लू, और आएगा ब्राउन। नंबर 4 पर आएगा ग्रीन, नंबर 5 पर आएगा रेड। टेली मार्क्स कितने देंगे हम यहाँ पर, ब्लैक है हमारे पास 5, तो 5 है ना, आप देखो 1 2 3 4 और वैसे अब 5 वाली जो लाइन होगी वो हम इसको इसे काटेंगे, ठीक है ना, ये वाली बात याद रखना। और आ गया ब्लू 1 2 3 4, ब्राउन 1 2 3, ग्रीन ग्रीन कितने हैं भाई 1 2 3 4, रेड कितने हैं 1 2 3 4, और यहाँ पर नंबर इन नहीं वर्ड्स इन नंबर चेंज करेंगे, ठीक है ना। अब ब्लैक हमारे पास यहाँ पर आते हैं 5, यहाँ पर आगे 4, और आगे है 3 4, आगे रेड भी 4। अब आ जाओ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आप लोगों ने सवाल पढ़ा हुआ था कि भाई इसने सवाल में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी तो वो पूछी ही नहीं है। नंबर 3 में परसेंटेज पूछी थी, परसेंटेज की वजह से हमें रिलेटिव फाइंड करनी पड़ी। अब और नंबर 4 में रिलेटिव पूछी थी, लेकिन नंबर 5 में तो कुछ भी नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ ये 3 पूछी, जो कि हमने 1 या 2 मिनट में सॉल्व भी कर दिया। मुझे यकीन है समझ में आ चुकी होगी वीडियो। अगर समझ में आई हो तो अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करना, अगर ना समझ में आई तो मुझे कमेंट में लाजमी बताना भी, अगर समझ में ना आई हो तो, ठीक है ना। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।